गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ क्या होते हैं कुछ बेसिक चीज़ें जो हमें कोई भी लैंग्वेज, चाहे आप हिंदी सीख रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो, मराठी सीख रहे हो या स्पेनिश सीख रहे हो, जर्मन सीख रहे हो, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हो, आपको कुछ चीज़ें अपने ध्यान में रखनी पड़ेंगी। एंड बेसिकली आज मैं चीज़ें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बताऊंगी। एंड अगर आप अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को लर्न करते टाइम, जब आप उसे एकदम से प्रैक्टिस कर रहे हो, ये करते टाइम इन चीज़ों को अपने ब्रेन में रखोगे, अपने दिमाग में रखोगे, तो आप इंग्लिश बहुत ही ज़्यादा जल्दी सीख जाओगे। ठीक है, तो अब क्या है वो चीज़ें, कैसे होती हैं, ये सब मैं आपको बताऊंगी। एंड कब कब इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, कब कब इन चीज़ों का यूज़ करना है, कब कब हम इन चीज़ों को अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाली हूँ। तो कई सारी चीज़ें होती हैं जो हमें कोई भी लैंग्वेज जब हम सीख रहे होते हैं तो सीखते टाइम हमें याद रखनी होती हैं। ऐसी कौन सी चीज़ें होती हैं, चलो वीडियो में जान लो। तो आजकल ना सब लोग मतलब जब भी इंग्लिश सीखते हैं तो इंग्लिश को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, उसके अलग अलग टुकड़े कर देते हैं, जो कि नहीं करना है। अब वो टुकड़े क्या होते हैं? वो टुकड़े होते हैं वोकैबलरी हो गया, अलग सीखते हैं, वोकैबलरी अलग सीखते हैं, ठीक है। फिर ग्रामर हो गया, ग्रामर अलग सीखते हैं। आज मैं ग्रामर पढ़ूंगा, कल वोकैबलरी की तरफ जाएंगे, उसके अगले दिन रीडिंग पे ध्यान देंगे। तो ऐसा नहीं करना है। अब ऐसा थोड़ी है कि आज मैं ग्रामर की पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेता हूँ, फिर मैं कल वोकैबलरी पे ध्यान दूंगा। नहीं, एक साथ सारी चीज़ें सीखनी है। ऐसे अलग अलग उसके ऑर्गन्स तुम कर रहे हो तो तुम्हें लगता है, मान लो एक इंसान है, पूरा इंसान है, उसके अंदर सब कुछ है, एक साथ काम कर रहा है, तब तो वो इंसान जिंदा रह पा रहा है। अगर मान लो उसके हार्ट को तुम कह रहे हो कि हार्ट आज काम कर लेगा, लंग्स कल काम कर लेंगे, ब्रेन परसों काम पे लगा दो ब्रेन को, तो वो इंसान जिंदा रह पाएगा क्या? नहीं, फिर वो इंसान इंसान ही नहीं रहेगा। इसी तरह से इंग्लिश भी होती है। आपको हर चीज़ को एक बार में वर्क करना है, ठीक है। उसके लिए प्रैक्टिस लगेगी, पहले पहले मुश्किल होगा, पहले पहले हर चीज़ एकदम अच्छे से वर्क नहीं होगी, पर ट्राई तो करो, ट्राई तो करो एक बार में वर्क करने की। देन उसके बाद सबसे मेन चीज़ क्या होती है ना, जब मान लो मतलब हम किसी के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं इंग्लिश में, तो हमारा जो ब्रेन होता है वो क्या सोचता है, हमारे माइंड में क्या चलता है, हिंदी में सारी चीज़ें चलती है। क्या होता है कि जैसे मान लो अगर हम इंग्लिश में, हमने एक रिप्लाई दिया सामने वाले को और उसने हमें कुछ बोला, तो हम फिर मतलब उस जानते हैं कि हमें क्या बोलना है, पर हिंदी में सोच रहे हैं। अब मान लो, अब क्या होता है ना, आपने कभी कभी ऐसा सोचो कि आपकी जो मदर टंग है उसमें आप एकदम इतने फ्लुएंट क्यों हो, या फिर मान लो आप हिंदी बोलते हो, या फिर आप कोई भी ऐसे अलग लैंग्वेज बोलते हो। इंडिया में काफ़ी सारे लैंग्वेज है, तो आप उनमें से कोई एक लैंग्वेज बोलते हो। अब जब आप सामने वाले से उस लैंग्वेज में बात कर रहे हो, तो आपका जो ब्रेन है वो उसी लैंग्वेज में खुद को प्रोसेस कर रहा है ना, उसी लैंग्वेज में सब कुछ सोच रहा है ना। मान लो मेरी मम्मी ने मुझसे पूछा, बेटा आज खाने में क्या बनाना है, तो मैं सोचूंगी, मैं अब ये थोड़ी सोचूंगी कि मान लो मैं घर पे हिंदी बोलती हूँ और मुझे रिप्लाई हिंदी में देना, तो मैं ये नहीं सोचूंगी कि राइस बनाने को बोल देती हूँ। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी मम्मा चावल बना लो, क्योंकि मेरे माइंड ने वही सोचा, राइस नहीं सोचा मेरे माइंड ने। बट अगर मेरी मम्मी ने पूछा कि व्हाट शुड आई मेक फॉर लंच टुडे, सो व्हाट शुड आई प्रिपेयर फॉर लंच टुडे, तो मुझे मतलब मेरा दिमाग ये सोचेगा ना, मम्मी ने इंग्लिश में बोला, मेरा दिमाग इंग्लिश में सोचेगा, फिर मैं उन्हें रिप्लाई में राइस बोलूँगी। तो ऐसा कई बार होता है कि सामने वाला हमें किसी और लैंग्वेज में बोलता है और हम किसी और लैंग्वेज में सोच लेते हैं। जैसे सामने वाले ने हमें इंग्लिश में बोला, हम सोच रहे हैं हिंदी में, तो हमारे टंग से एकदम वो फ्लुएंट नहीं निकल पाता है। सोचो, इंग्लिश में सोचो, जब अकेले बैठे रहते हैं तब हम काफ़ी सारी चीज़ें सोचते हैं, सारी चीज़ें हिंदी में सोचते हैं। जो लैंग्वेज सीख रहे हो, जो लैंग्वेज आती है वो तो आती है, उसे तो नहीं भूल पाओगे ना। अब तो जो लैंग्वेज सीख रहे हो उसे अच्छे से सीख लो, एटलीस्ट इंग्लिश में सोचो। अगर आप वो चीज़ इंग्लिश में सोचोगे तो आपके माउथ से, आपके मुंह से वो चीज़ एग्जैक्टली सेम निकलेगी। थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट 95% सेम निकलेगी जो आप सोचोगे, ठीक है।
तो थोड़ा अच्छे से सोचना चालू कर दो। उसके बाद क्या होता है ना, आप जब मतलब कोई चीज़ ऐसे लर्न करने का, कोई लैंग्वेज लर्न करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है रीडिंग चालू करो। अब रीडिंग चालू करने से क्या होगा? रीडिंग चालू करने से तो बस हमें पढ़ना आएगा और कुछ नहीं। तो रीडिंग पता है कैसे चालू करो? ऐसे नहीं कि बुक है लेके बस बैठ गए, मन में रीड कर रहे हो। नहीं, मन में रीड नहीं करना है, ये तो सबसे पहले अवॉइड करो। देखो आपको मतलब ऐसे बोल बोल के रीड करना है, लाउडली रीड करना है, जिससे पता है क्या फ़ायदा होता है। अब लाउडली रीड करने से क्या फ़ायदा हो जाएगा? कुछ भी ऐसा नहीं होता। होता है, लाउडली रीड करने से फ़ायदा होता है, ठीक है। तो अब वो फ़ायदे क्या होते हैं? तो वो फ़ायदे ये होते हैं कि लाउडली रीड करने से पहले तो हम उस चीज़ को एकदम गौर से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं क्या लिखा है, उसको समझ रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी स्पीकिंग प्रैक्टिस तो हो ही रही है। हम ज़ोर से बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारे मुंह से वो निकल रहा है, हमारे घर से निकल रहा है, हमारे माइंड में वो चीज़ जा रही है। तो रीडिंग प्रैक्टिस हो रही है, हम बोलना थोड़ा थोड़ा सीख रहे हैं, फिर हमारा माइंड उस चीज़ को प्रोसेस कर रहा है। फिर उसके बाद हमारी जो लैंग्वेज स्किल होती है वो अच्छी होने लग जाती है। अगर आप रीडिंग, वो भी लाउड वाली रीडिंग चालू कर देते हो, तो आपकी लैंग्वेज स्किल्स कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरी इंग्लिश आज जितनी अच्छी है वो सिर्फ और सिर्फ रीडिंग की वजह से है। देखो, एक चीज़ ऐसी है जो कि हमें इंग्लिश में थोड़ा वीक मतलब दिखाती है, जबकि हम उसे नॉर्मली भी यूज़ करते हैं, बट वो चीज़ अगर हम कुछ ज़्यादा यूज़ करने लग गए तो वो हमें इंग्लिश लैंग्वेज में सबके सामने वीक जज, मतलब लोग हमें उस चीज़ को सुन के वीक जज करना चालू कर देते हैं। अब वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है आई अंडरस्टैंड। ये एक ऐसा फ्रेज़ आप कह सकते हो, आई अंडरस्टैंड, जो कि आजकल हर चीज़ पे, जिसको इंग्लिश नहीं आती है वो ये सीख लेता है और हर चीज़ पे यही बोलता है। मान लो मैंने आपको कुछ बताया, बोलोगे आई अंडरस्टैंड। हमें एक प्रोजेक्ट मिला है, मैंने उसका टॉपिक आपको बताया, अब बोलोगे आई अंडरस्टैंड। हर चीज़ पे जब आई अंडरस्टैंड बोलोगे तो सामने वाले को तो यही लगेगा, इसको तो आई अंडरस्टैंड के अलावा कुछ बोलना ही नहीं आता है। तो आई अंडरस्टैंड, इस फ्रेज़ को रिप्लेस कर दो विथ आई गेट द पॉइंट, फेयर इनफ, दैट मेक्स सेंस, आई गेट द आइडिया। इससे सामने वाले को पता चल जाएगा दैट यू अंडरस्टैंड, बट मीनिंग सेम रहेगा, आपकी इमेज भी अच्छी बनेगी। एंड ये फ्रेज एक्चुअली इतने डिफ़िकल्ट नहीं है। आई गेट द आइडिया डिफ़िकल्ट है क्या? फेयर इनफ डिफ़िकल्ट है क्या? दैट मेक्स सेंस डिफ़िकल्ट है क्या? नहीं है ना, बोला करो फिर। तो गाइज़, मेरा तो आज का काम हो गया, आज के लिए इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो। पसंद आया होगा तो लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो पे कमेंट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, प्लीज़।